सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बताऊंगा जैसा कि न्यूज आया है, कुछ को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा। तो सीबीएसई 22 का जो है न्यू एग्ज़ाम पैटर्न आया है। जो एग्ज़ाम होगा वो न्यू तरीके से होगा। एक तरह से आप कह सकते हो कि ट्वाइस इन अ ईयर, मतलब एक साल में 2 बार एग्ज़ाम होने वाला है। क्या है नहीं है वो चलो मैं अभी आप सबके साथ डिस्कस करूंगा। और जैसा कि पता है कि कोरोना काल में जो है आपका एचएस बोर्ड जो सीबीएसई को ज़्यादा फॉलो करता है, सीबीएसई जो करता है वही करता है। तो हो सकता है एचएस 22 में भी कुछ ऐसा ही एग्ज़ाम पैटर्न देखने को मिले। तो यहाँ पे क्या पहले बोला गया है देखो, तो यहाँ पे सीबीएसई ने पहले बोला है कि टर्म 1 एंड टर्म 2, 2 टर्म में इस बार सीबीएसई एग्ज़ाम लेने वाला है। तो क्विक बताता हूँ क्या है नहीं है। तो पहला टर्म उन्होंने बोला है कि वो नवंबर से दिसंबर में लेने वाले हैं। और टर्म 2 जो है एक तरह से आप बोल सकते हो ये जो मेन एग्ज़ाम होता है ना, मार्च एंड अप्रैल में लेने वाले हैं। यहाँ पे क्या बोला है, टर्म 1 में आपका 50% सिलेबस का एग्ज़ाम होगा। मतलब इस टाइम तक 50% सिलेबस को कंप्लीट कर लेना होगा कैसे भी स्टूडेंट्स को। ये एग्ज़ाम जो होगा 90 मिनट्स का होगा, एमसीक्यू का होगा, ठीक है, ओनली एमसीक्यू इसमें रहेगा। और ये एग्ज़ाम कहाँ होगा, इन स्कूल और सेंटर, स्कूल हो या सेंटर हो। देख कोरोना का देखा जाए क्या चल रहा है, अगर कोरोना ज़्यादा रहा तो स्कूल में लिया जाएगा, नहीं तो एग्ज़ाम सेंटर अलॉट किया जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इधर चल मतलब इसमें इतना ही बताया गया है। अभी मैं कंक्लूजन पे जा रहा हूँ, पहले ये बता दूँ मार्च एंड अप्रैल में होगा। ये क्या होगा, ये होगा 50% ऑफ द सिलेबस, मतलब 2 बार एग्ज़ाम हो गया। मतलब 50% का आप एक बार दे दिए एंड ये 50% का अलग से दे दिए। उसके बाद क्या होगा, ये एग्ज़ाम होगा 2 आवर्स का सब्जेक्टिव। मतलब ये मेन एग्ज़ाम जैसे पहले तक होता आया है अब वो उस तरह से होगा। मतलब लॉन्ग आंसर होगा, ऐसे क्यू होगा, डीए क्यू होगा, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन सभी तरह के चीज़ें होंगे। या सिचुएशन के अनुसार देखा जाए तो वो 90 मिनट्स का एमसीक्यू टेस्ट भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे 90% का ही सिर्फ होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों में से कुछ एक डिसाइड होगा, बट यहाँ पे सिर्फ एक होगा। अब ये दो चीज़ें देख लो, मतलब इस तरह से एग्ज़ाम होना है। मतलब ये दोनों में कुछ भी हो सकता है, लेकिन टर्म 1 में 90% एमसीक्यू का होगा, टर्म 2 में 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा, सब्जेक्टिव पेपर रहेगा। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हम लोगों का कोरोना वायरस। भाई यही तो दुनिया में जहाँ देखो टांग अड़ाया हुआ है। तो कोरोना वायरस अगर यहाँ आता है तो इस एग्ज़ाम पे फोकस किया जाएगा। इस एग्ज़ाम के बेसिस पे जो है आपका रिजल्ट बनेगा, ठीक है। ऐसे कर देते हैं रिजल्ट, चलो यहाँ पे लिख देते हैं रिजल्ट में क्या है कि अगर मान लो यहाँ पे कोरोना की वजह से ये एग्ज़ाम नहीं हुआ तो इसमें देखा जाएगा टर्म 2 में आपका जो एग्ज़ाम हुआ इसमें जो मार्क्स है उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट जो है बन जाएगा। अगर मान लो कैसे भी करके टर्म 1 हो गया और टर्म 2 में कोरोना ज़्यादा बढ़ गया, टर्म 2 नहीं हो पाया, तो रिजल्ट बन जाएगा आपका टर्म 1 के बेसिस पे। मतलब आपका 50% तो सिलेबस है, आपका 50% आपने क्या पढ़ा उससे समझ में आ जाएगा कि आप कैसे स्टूडेंट हो। एग्ज़ाम ना लेना गलत बात है, उसमें तो पता ही नहीं चल पाया कि आप अच्छे स्टूडेंट हो या ख़राब। लेकिन मैं जहाँ 10 क्वेश्चन पूछना था, अगर मैं वहाँ 4 ही क्वेश्चन आपसे पूछूँ, चारों आप बता दिए सही, तो मैं मान कर चलूँगा कि आप यहाँ 10 अगर मैं पूछता तो भी आप 8-9 तो बता ही देते, 10 भी बता देते, ठीक है। तो एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है। और अगर मान लो इसमें भी कोरोना आ गया, इसमें भी कोरोना आ गया, तो फिर वही सीबीएसई 2021 में जैसे रिजल्ट बनाया गया वही बनेगा। 10th के बेसिस पे, 11th के मार्क्स के बेसिस पे ऐसे ही करके रिजल्ट बनेगा। और क्या है, और इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पे प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट का मार्क्स भी यहाँ पे आपका काउंट होने वाला है। तो अगर मान लो टर्म 1 आपका अगर कैंसिल हो भी जाता है, टर्म 2 जो है, टर्म 2 में आपका जो एग्ज़ाम होगा उसको प्लस प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल पीपी लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मान लो टर्म 1 बाद में कैंसिल हो जाता है तो आपका टर्म 1 में जो है प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल, मतलब प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल तो यार कोरोना हो या ना हो आप तो स्कूल में जाके सबमिट कर ही सकते हो। तो ये तो एकदम मतलब ऑप्शनल है, इसको हटा ही दो। ये तो इस बार भी हुआ है कि 10th और 11th का मार्क्स देखा गया है और इसके बाद प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल का मार्क्स भी आपका देखा गया है। तो ये वाला छोड़ दीजिए, ऑप्शनल होता है, आप पढ़ो या ना पढ़ो आपको प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल में स्कूल अच्छा मार्क्स दे ही देगा।
तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि अगर टर्म 1 में कोरोना आता है तो टर्म 2 का मार्क्स लिया जाएगा, टर्म 2 में आता है तो टर्म 1 का मार्क्स लिया जाएगा। अगर दोनों एग्जाम नहीं हो पाया कोरोना में तो फिर वही जो जिस तरह से 10th 11th प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल का मार्क्स होता है ना, तो उस तरह से आपको मार्क्स दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन तो सिंपल से निकल रहा है कि ये एक बैकअप प्लान बनाया गया है, सीबीएसई ने जो बनाया है, सीबीएसई ने बैकअप प्लान बनाया है कि आइदर दिस और दिस, इसको बोला जाता है आइदर और, ठीक है, मतलब ये नहीं तो वो। तो अगर ये हो गया तो अगर ये एग्जाम हो गया तो इसका कोई टेंशन नहीं भाई, कोरोना आए जाए यहाँ से मार्क्स मिल जाएगा। अगर ये नहीं हुआ तो इस पे डिपेंड होगा, चलो यार एक एग्जाम तो बचा हुआ है, अगर दोनों नहीं हुआ तो फिर वही 10th 11th प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल का 60% 40% वेटेज दे के आपका मार्क्स दे दिया जाएगा। और यहाँ पे एचएस का जानने वाली ये बात है कि कोरोना काल में सभी स्टेट बोर्ड्स ने जो है सीबीएसई को फॉलो किया था। सीबीएसई ने जैसे रिजल्ट बनाया वैसे उन्होंने बनाया, उन्होंने एग्ज़ाम कैंसिल किया तो स्टेट बोर्ड ने, या हमारा बंगाल बोर्ड का ही मान लो, इन्होंने भी कैंसिल कर दिया। फिर वो लोग एग्ज़ाम पोस्टपोन किया तो इन्होंने भी कर दिया, वो एग्ज़ाम कैंसिल किया तो एचएस ने कैंसिल कर दिया। तो ऐसे करके देखा जाए तो सीबीएसई जो करता आया है, एचएस बोर्ड यही करता आया है। और कोरोना में सीबीएसई ने 2 टर्म में एग्ज़ाम लेने का फैसला लिया है। तो आपका एचएस जो है कुछ ऐसा हो सकता है, तो बी रेडी। मतलब एक सीबीएसई के तरफ से हम लोग का ये जो न्यूज़ आया है उससे हम लोग को ये भनक लग गया है कि कुछ ऐसा हो सकता है। तो प्रिपेयर रहना आप लोग, जल्दी से जल्दी कोशिश करो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने का, 50% सिलेबस ख़त्म करने का कोशिश करो। जो एचएस में हो वो कोशिश करो कि अक्टूबर तक आपका जो है 50% ऑफ द सिलेबस ख़त्म हो जाए। क्योंकि और ये आप कभी भी टर्म 1 को ऑप्शनल एग्जाम मत मानना कि चलो ना यार ये दे देते हैं, खराब हुआ तो ये मान लो ये दे दिए, ये कोरोना हो गया नहीं दे पाए, कोरोना वायरस बढ़ गया, आप तुम टर्म 2 तो दे नहीं पाए, तो टर्म 1 ही तुम्हारा फाइनल एग्जाम एक तरह से ट्रीट होगा। तो दोनों एग्जाम को फाइनल एग्जाम मान कर ही एग्जाम देना। क्योंकि अगर ये हुआ, ये क्योंकि 50% सिलेबस है ना, तो यहाँ पे मान लो 50 नंबर का एग्जाम है, अरे यहाँ पे आपका 50 नंबर का एग्जाम है, तो ये टोटल मिलके 100 हो गया। तो ये यहाँ अगर 50 में 25 पाए, यहाँ अगर 50 में 30 पाए, तो आपका ओवरऑल रिजल्ट में मार्क्स कितना आएगा, 30 प्लस यहाँ पे देख लो क्या है, 20 50 55 मार्क्स आप पाओगे। तो सिंपल सा फंडा है। तो ये दोनों एग्जाम को आपको फाइनल एग्जाम लेना है, ऐसा नहीं है कि यार ये सेंटअप टेस्ट हो रहा है और ये फाइनल एग्जाम, ये दोनों ही फाइनल एग्जाम होने वाला है। तो ये बात को समझना, यहाँ पे सेंटअप टेस्ट या प्री बोर्ड का कुछ अभी बताया नहीं गया है। और ये दोनों में आप कंफ्यूज मत होना कि टर्म 1 जो है प्री बोर्ड है, सेंटअप टेस्ट है, और टर्म 2 फाइनल है, नहीं, दोनों फाइनल एग्जाम है आपका, 50% सिलेबस के साथ है। अब एमसीक्यू इसमें आएगा, अब आपका एचएस बोर्ड क्या डिसाइड कर रहा है, एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, वो देखा जाए, जो भी हो हम बता देंगे और उसके अनुसार प्रिपरेशन करा दिया जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप, तो जो भी एचएस 2022 वाले हैं ज्वाइन कर लेना ग्रुप। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं सेंड करते रहता हूँ, नोटिफिकेशंस हो या नोट्स वगैरह हो, मैं वहाँ सेंड कर देता हूँ, ज्वाइन कर लो जल्दी से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।